वो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सुनो, कौन सा चश्मा? भगवान तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर चश्मा कौन सा? प्रेम का चश्मा, भक्ति का चश्मा। जब भक्ति का चश्मा आंखों में लग जाता है तो मैं देखूं जिस ओर तखीरी, सामने मोरे सांवरिया, जहां देखें भगवान ही दिखते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त ने पत्थर की तरफ संकेत किया, और जब हिरण्यकश्यपु ने खड्ग का प्रहार किया तो मेरे भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया। गुरुजी, मेरे भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया। जब मेरा भक्त मुझ भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है तो क्या मैं भगवान होकर के एक भक्त को पत्थर से प्रकट नहीं कर सकता? और उसी समय विश्वामित्र जी ने राम जी से कह दिया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। सरकार, ये गौतम मुनि की पत्नी है जिसका नाम अहिल्या है। इंद्र ने इसके साथ छल किया तो गौतम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक इसे पत्थर बनने का श्राप दिया। गौतम ऋषि ने कहा था, अहिल्या पत्थर तो बनना पड़ेगा, कोई भी तुझे देखेगा तो तू पत्थर जैसी दिखाई देगी, किंतु तुझे सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, इस सब का अनुभव होगा। कीड़े मकोड़े काटेंगे, तुझे कष्ट होगा, पर तू किसी से बता नहीं पाएगी। ऐसा कठिन श्राप मिला है अहिल्या जी को। अहिल्या जी चरणों में गिर गई थी। प्रभु, जब मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरे लिए 2 दुल्हा ढूंढे, 2 दुल्हा लाए, एक इंद्र और दूसरे आप। ब्रह्मा जी ने कहा था, बेटी तू 2 में से किसी एक को चुन ले, किसके साथ विवाह करना है? तो मैंने कहा, दोनों में अंतर क्या है? पिताजी ने कहा था, इंद्र के साथ विवाह करेगी तो भोग मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, और गौतम ऋषि के साथ विवाह करेगी तो इसके साथ तो भोग मिलेगा पर इसके साथ योग मिलेगा। अहिल्या जी ने कहा, तो क्या मुझे भगवान के दर्शन होंगे? अगर ठाकुर जी के दर्शन करना है तो फिर गौतम जी के साथ विवाह कर लो। बड़े पहुंचे महापुरुष। अहिल्या जी ने गौतम ऋषि के साथ विवाह किया। आज श्राप लगा, रोते हुए बोली, प्रभु मैंने आपके साथ केवल इसलिए विवाह किया कि आपके साथ विवाह करके आगे चल के हमें राम जी के दर्शन हो, किंतु आपने तो हमें पत्थर बनने का श्राप दे दिया। सरकार, रोते हुए अहिल्या जी बोली। गौतम ऋषि को दया आ गई। गौतम ऋषि ने कहा, अहिल्या तुझे पत्थर तो बनना ही पड़ेगा, पर तेरी ठाकुर जी के चरणों में एक प्रेम देख करके मैं अति प्रसन्न हो गया। जा, ये भी मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुझे भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ढूंढते ढूंढते खुद तेरे पास आएंगे। और आज वो वरदान सत्य हो गया। देखिए भगवान मिलते कैसे हैं। भगवान को अगर पाना है तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। या तो सत्संग करो या फिर भगवान की कथा सुनो। कथा सुनने से भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं।
कथा सुनो, कथा में आओ, भगवान का नाम लो, भाव को भाव अनक आलतों चाहे जैसे लो, मंगल ही मंगल प्रदान करने वाला होता है। एक सेठ जी बड़े अभिमानी, कथा से मतलब नहीं, पत्नी बड़ी धर्मात्मा, पत्नी ने कहा सेठ जी चले जाओ कथा में, इतनी बड़ी कथा हो रही, इतना बड़ा आयोजन हो रहा। सेठ जी ने जब जबरदस्ती कई बार कहा, सेठ जी ने सोचा चलो घूम के आ रहे, जीवन में कभी कथा तो सुनी न थी, मतलब ही न था। पहुंच गए, जैसी कथा में पहुंचे लोग देख के रह गए, सेठ कैसे आ गया पहली बार। तो लोग बोले आइए बैठिए, और सेठ जी बैठे और बैठते ही सो गए। भाई कथा में नींद भी जल्दी आती है। एक माता जी आई, बोली महाराज आपकी कथा में तो बड़ा फायदा हुआ। हमने कहा क्या? बोली घर पे तो नींद की गोली खाते हैं तो भी नींद नहीं आती, आपकी कथा में बैठते ही, पंडाल में बैठते ही नींद आ जाती है। हमने कहा चलो मैया कुछ तो फायदा हुआ। तो सेठ जी आके सो गए, वो कथा यहां आरती हो गई, कथा का विश्राम हुआ, आरती हो गई, पंडित जी चले गए, जितने भक्त थे वो भी चले गए, केवल सेठ जी और एक आदमी और जिसकी दरी बिछी थी, जिस पे सेठ जी बैठे थे, वो सोच रहा कब सेठ जी जगे, हम कब दरी उठाएं जाएं। सेठ जी की नींद खुली, बोले भैया हो गई कथा? बोले हाँ जाइए। सेठ जी घर पे पहुंचे, पत्नी ने कहा सुन आए कथा? हाँ सुनाए। बोले क्या सुनी? बोले आइए बैठिए जाइए। जई बड़ सुना, क्योंकि जाते ही सो गए थे। बोले आइए बैठिए जाइए। बोले कथा के बाद क्या करना चाहिए? तो बोले पत्नी ने कहा नियम तो ये है कि जो कथा सुन के आए उसका चिंतन करें, मनन करें कि आज कौन कौन सी कथा हमने सुनी। तो एक काम करो, तुम इसी मंत्र का जप करो। तो सेठ जी रात भर, अब क्योंकि दिन में खूब सो लिया था वहां, तो रात में नींद ना आई, तो रात में बैठे बैठे आइए बैठिए जाइए। और संयोग की बात के उसी दिन घर में चोर आए, और जैसे ही आए चोर, तो सेठ जी बोले आइए। चोरों ने सोचा राम राम राम, लगता है इसको पता चल गया। चोर और चौकन्ने हो गए। सेठ जी फिर तुरंत बोले बैठिए। चोर बोले भैया गड़बड़ है, लगता है पहचान लिया। पहचान लिया तभी तो कह रहे कि बैठिए। अब तो चोर सोचने लगे ऐसा नहीं कि सवेरे थाने में शिकायत हो जाए, पहचान लिया था। तो सेठ जी के पास आए, बोले सेठ जी। सेठ जी ने कहा आप कौन? चोर बोले अब ये ना कहो, हम जानते हैं कि आप समझ गए, पहचान गए हमें। एक काम करो,